स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गारसा द तासी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी सुखदेव बिहारी मिश्र। आंसर हो जाएगा जॉर्ज ए ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गारदा द तासी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गारदा द तासी। क्वेश्चन 22। मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन सी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। ऑप्शन डी शिव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन ई शिव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, घनश्याम बिहारी मिश्र। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अब क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी नगेंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु। क्वेश्चन 24। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन 25। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रारंभिक काल को किन नामों से संबोधित किया? ऑप्शन ए प्रारंभिक काल संधि काल, ऑप्शन बी आदिकाल वीर काल, ऑप्शन सी सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन डी संधि काल एवं चारण काल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संधि काल एवं चारण काल। क्वेश्चन 26। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 27। वर्णानुक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन बी इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदोई हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन डी कविमाला। आंसर हो जाएगा इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदोई हिंदुस्तानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की आलोचना। आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 29।
डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर। ऑप्शन बी, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर। ऑप्शन सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ऑप्शन डी, किसी आदर्श का अनुसरण करके। आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आंसर क्वेश्चन 30, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। ऑप्शन ए, हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है। ऑप्शन बी, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऑप्शन सी, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है। ऑप्शन डी, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। आंसर हो जाएगा युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। क्वेश्चन 31, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांतिकाल। तो आंसर हो जाएगा रीतिकाल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल तथा संक्रांतिकाल ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन बी, शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन सी, डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन ए, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। ऑप्शन बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। ऑप्शन सी, शिलालेख। ऑप्शन डी, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य की आलोचना। ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य की भूमिका। ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की आलोचना। 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1350 विक्रमी। क्वेश्चन बी, संवत 1075 से 1350 विक्रमी। ऑप्शन सी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। ऑप्शन डी, संवत 1000 से 1350 विक्रमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। क्वेश्चन नंबर 36, इस्तवार दला लितरात्यूर इंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए, जर्मन। ऑप्शन बी, अंग्रेजी। ऑप्शन सी, हिंदी। ऑप्शन डी, फ्रेंच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच। सूची ए को सूची बी से मिलान करिए। इसका मैं सीधे आपको आंसर दे देती हूँ। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं? ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी, रामकुमार वर्मा। ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 39 क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी, पंडित रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी, नगेंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है?
ऑप्शन ए पंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी पंडित रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर अब 41। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे अन्य देख लेते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे ने कहा। क्वेश्चन नंबर 42। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ऑप्शन ए श्री कृष्णलाल, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 43। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ऑप्शन डी 693 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 44। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस क्या नाम दिया? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी सिद्धकाल, ऑप्शन सी चारण काल, ऑप्शन डी अपभ्रंश काल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 45। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए निर्मला जैन, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 47। कविता कौमुदी के संग्रह करता है। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी नगेंद्र, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 48। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए गणेश बिहारी, ऑप्शन बी श्याम बिहारी, ऑप्शन सी केशव बिहारी, ऑप्शन डी सुखदेव बिहारी। आंसर हो जाएगा केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखन है। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 50। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन 51। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी शांत प्रिय द्विवेदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 52। शिव सिंह से सरोज का रचना काल है। ऑप्शन नंबर ए 1833। अब क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी नगेंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
क्वेश्चन नंबर 55, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ऑप्शन ए संवत 1000, ऑप्शन बी संवत 1050, ऑप्शन सी संवत 1075, ऑप्शन डी संवत 1100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवत 1050। क्वेश्चन नंबर 56, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकरण 4 में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? ऑप्शन ए 900 से 1350 ईस्वी, ऑप्शन बी 1100 से 1350 ईस्वी, ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, ऑप्शन डी 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अन्य क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी।